जोहार बोलूँगा। सभी को जोहार। मैं सुमन तेड़ू, ग्राम पेरका, पोस्ट माहिल, प्रखंड मुरहू, जिला खूंटी का रहने वाला अस्थायी निवासी हूँ। और अभी मैं ईपिल बंधन विकास केंद्र पेरका का एक संगठन हम लोग बनाए हैं, जो 300 महिलाओं का ये संगठन है, उसका मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि इस संगठन को चलाने संभालने के लिए हम लोग हैं। और इसका प्रेरणा हम लोग एनी होरो साहब से हम लोग को मिला है। जब हम एनी होरो साहब का मीटिंग सब में जाते थे तो वो बोलता था कि ग्रामीण विकास के लिए बहुत सारा छोटी छोटी योजनाएं, छोटी छोटी तालाब, छोटी छोटी डैम बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। जैसे कारो कोयल जैसा आदिवासियों को उजाड़ने वाला महाविनाशकारी परियोजना, ऐसे बड़े बड़े डैम को बांधने के लिए नहीं बोलता था, छोटे छोटे डैम को बांधने के लिए बोलता था। और दूसरी चीज़ जो वो बोलते थे कि कोऑपरेटिव बनाने के लिए बहुत प्रेरित करता था। बड़ा बड़ा मीटिंग में कोऑपरेटिव बना करके विकास का काम को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। तो उनका बातों को हम सुनते थे। और समय के पूर्णता में एक JSLPS संगठन आया, तो उस JSLPS ने भी उसी का बातों को दोहराता था। तो भरोसा का बात मेरा दिल दिमाग में पहले से छपा हुआ था। उसके बाद JSLPS ने उस बात को बढ़ाया, तो इस संगठन को मैं खुद अपने से बनाए। और बनाने के बाद इस संगठन को अभी मैं चला रहा हूँ। और इसका उद्देश्य है वन धन विकास केंद्र का उद्देश्य है वन में जितना भी धन है, जैसे तेज पत्ता है, पत्ता उड़ रहा है, ऐसे ही उड़ रहा है, तो उससे पैसा कैसे बनाए, क्यों पत्ता वैसे ही सड़ रहा है, उससे पैसा कैसे बनाए। जैसे आपका यहाँ तो इतना साल बीज है, सखुआ का बीज है, सड़ रहा है, और इतना पैसा है साल बीज में। जैसे एक एक साल बीज का पेड़ सालाना 3000 देती है, लेकिन वो ऐसे ही सड़ रहा है, तो उससे कैसे पैसा बनाए। सड़ रहा है फल फूल पत्ता, वो ऐसे ही सड़ रहा है, उसको पैसे में कैसे परिणत करें, उसका एक छोटी प्रयास है। और आने वाला दिन में इस संगठन का उद्देश्य है कि इमली के रूप में नहीं बेचे, लाह को लाह के रूप में नहीं बेचे, और कटहल को भी कटहल के रूप में नहीं बेचे। तो इसका छोटा प्रयास है। तो और अभी हम लोग जस्ट 2019 से हम लोग शुरू किए, और अभी हम लोग इमली को इमली के रूप में हम लोग नहीं बेच रहे हैं। और इमली को खरीद करके पहले तो क्या होता था, इमली खरीद लेता था लोग, और ख़रीदने के बाद महाजन को देता था औने पौने दाम में और बेच देता था। यहाँ के लोगों को इमली से रोज़गार नहीं बनता था। लेकिन अब इमली को खरीद करके हम लोग खरीदते हैं, और इमली को डिशडिंग करवाते हैं माँ से, बाल बच्चों से, और फिर बुजुर्ग महिलाओं से भी, जो डंटा टेक कर चलती है, वो उसको डिशडिंग करवाते हैं, बीज को अलग करते हैं, तो उसको रोज़गार देते हैं। उसका कुछ लोग उसका ब्रिक बनाते हैं, ईटा, और ईटा बनाने में कुछ लोग लग जाते हैं, तो उसमें भी रोज़गार है। पैकिंग करवाते हैं, उसमें रोज़गार है। फिर उसको हम लोग ऊँचे दाम में हम लोग बेचते हैं। जैसे दिल्ली का मार्केट में, बड़े बड़ा मार्केट में, कल हम लोग दिल्ली से आए हैं, 2 सप्ताह का 10 दिन का मेला था, आदि महोत्सव, उसमें हम लोग ले गए थे और इसको हम लोग बेचे हैं। उसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ हम लोग ले गए थे, दाल, मड़ुआ का आटा, अरिसा, जो चावल का आटा बना करके अरिसा बनाया जाता है, वो सब बहुत सारा चीज़ हम लोग बना करके ले गए। तो ये सब है। सचमुच इस भाई का जो कदम है एक सराहनीय है, क्योंकि आप देख सकते हैं JSLPS जो एक संस्था, ये गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड है, उनके माध्यम से ये लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। और ये योजना प्रधानमंत्री वन धन योजना के तहत भी आदिवासी उद्यमी को लघु वनोत्पाद में मूल्य वर्धन के माध्यम से बढ़ावा देने की एक पहल है। और इसमें एनी होरो साहब का भी इन्हें काफ़ी छाप छोड़ के गए हैं, और उनसे प्रेरित होके। और दिल्ली जब ये बोलते हैं कि मैं एक बहुत ही शारीरिक दुर्बलता की ओर से गुजर रहे हैं, फिर भी ये समाज के लिए, समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके लिए तत्पर है।
और इनका बीमारी की अवस्था में भी लाखों रुपया खर्चा करके आज ये परेशान रहते हुए भी समाज के उत्थान के लिए तत्पर हैं। देखा जाए, भाई आपका नाम और एक बार बता दीजिए। सुमन जैन तीड़ू। और जब दिल्ली ये गए थे, हमारे झारखंडी जो लोगों को गरीबी से निकालने के लिए जो अपने जो प्रोडक्ट है उन्हें सेल के लिए गए हुए थे, तो एक पोस्टर उनको मिला जो उनके घर में टंगा हुआ था। तो आप देख सकते हैं, इसमें है हमारे मारंग के कहे जाने वाले जयपाल सिंह मुंडा और विनोद बिहारी महतो। और उनमें स्टेटमेंट है, लड़ना है तो पढ़ना सीखो, पढ़ो और लड़ो, विनोद बिहारी करके उनका। और दिसुम गुरु शिबू सोरेन का फ़ोटो है, कॉमरेड AK रॉय का फ़ोटो है, शहीद निर्मल महतो और पद्मश्री दयाल मुंडा जी का। और बहुत सुंदर सुंदर यहाँ उलगुलान करके लिखा है, मुंडा सन्स किरण जुम्बा नई दिल्ली करके है, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो तत्पर सारे लोग समाज के उत्थान के लिए लगे हुए हैं। तो मैं एक फ़ोटो जो बहुत ही दुर्लभ है आज कहे जाने से, एनी होरो साहब का फ़ोटो आप देख सकते हैं। तो इस जगह में पाया, इनका घर में लगा हुआ था। तो मैं एनी होरो साहब के बारे में भी कुछ जानना चाहूँगा, क्योंकि आज पूरे झारखंड, आज पूरा भारत में आज एक दुर्लभ ही इनका फ़ोटो देखने को मिलता है। तो मैं उनके विषय में भी कुछ बातों को मैं भाई सुमन जी से मैं कुछ जानना चाहूँगा। भाई ये फ़ोटो जो आप इस यहाँ पर रखे हैं, तो इसके संबंध में और एनी होरो साहब को विशेष के विषय में आप थोड़ा सा 2 लाइन बता सकते हैं, क्योंकि हमारे आने वाला पीढ़ी भी इनके जीवन के बारे में जानने की इच्छा रखती है, उत्सुकता की ओर बढ़ते जा रही है उनकी कदम। तो आप 2 लाइन हम आने वाले पीढ़ी को कुछ संदेश इनके माध्यम से देना चाहेंगे। जैसे एनी होरो के संबंध बहुत ज़्यादा तो नहीं जानूँगा, लेकिन इतना हम जानते हैं कि एनी होरो सच्चाई का हीरो है, झारखंड का हीरो है, झारखंड के विषम पितामह के रूप में और झारखंड के गांधी के रूप में उसको जाना जाता है। और सच्चाई का हीरो, सचमुच सच्चाई का हीरो है। और जैसे अभी टोपा ब्लॉक के सुलगी गांव उसका गांव है। अभी भी हम लोग जान सकते हैं, अभी तो है कि नहीं, वो अभी तक खपरा का घर है। और अभी तक उसका बेटा लोग रांची में है, किराए का मकान में है, तो ज़मीन नहीं ख़रीदा है, अपने बच्चों के लिए भी ज़मीन नहीं ख़रीदा है। और सच्चाई के साथ झारखंड आंदोलन को में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाया है। और झारखंड अलग भी हुआ है, लेकिन उसका फल खाने को उसका बेटा लोग को अभी तक नहीं मिला, ये दुख की बात है। और हम तो चाहेंगे, बहुत सारा आंदोलनकारी है जो उसके साथ रहे हैं, सारे मिलजुल करके ये बात होनी चाहिए कि उसको कुछ सहानुभूति के तौर पर कुछ मिले उसका परिवार को, तो ज़्यादा अच्छा है। उस परिवार को आंदोलन, अभी जयपाल सिंह मुंडा का भी परिवार वही है, आंदोलन किया, संविधान भी बनाया, लेकिन उसका परिवार भी अभी ऐसे ही है। फिर उधर देखा जाए तो आपका बिरसा मुंडा, उसका परिवार भी ऐसे इधर उधर भटक रहा है, जबकि झारखंड के लिए वो लोग लड़ा। और उसका उसमें हम लोग हैं, अभी जी रहे हैं, और उसका काम किया हुआ को हम लोग उपभोग कर रहे हैं। लेकिन जो जिसके बदौलत हम लोग को मिला, इतना बड़ा फल मिला, उसको हम लोग भूल गए हैं। ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है। तो भाई सुमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनकी पहल के लिए, जो हमारे गरीब गुरुओं के लिए जो पहल उन्हें उत्थान के लाया गया है, एपिल वन धन विकास केंद्र पिरका। और ये ज़मीनी स्तर से लोगों को उत्थान के लिए ये जुड़े हुए हैं। इनकी शारीरिक दुर्बलता होने के बावजूद भी वे तन मन धन से समाज की सेवा के लिए, और अपने प्रेरणा स्रोत एनी होरो साहब जो झारखंड के एक प्रकार से गांधी और झारखंड के एक प्रकार से मारंग गोंके के नाम से जाना जाता है, उनसे प्रेरित होकर ये आज पूरे समाज के उत्थान के लगे हुए हैं। तो सबों को ये मेरा भी संदेश रहेगा कि
आने वाले समय में हर एक दूसरे के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने और हमारे महापुरुषों का आत्मा को एक प्रकार से सच्ची श्रद्धांजलि देने का एक अवसर आप ज़रूर से ज़रूर एक स्टेज पर आएँ और अपने महापुरुषों के स्टेज में आकर आप उनकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद। मैं बाहलिंडा खुटी मैदान टोली से।